मुझे तब तो ये भी नहीं पता था कि मैं कंपोजर हूँ, मैं लिख सकता हूँ या नहीं। मुझे बस इतना पता था कि मेरे अंदर कुछ तो है। आई एम द एल्डेस्ट सिंस लास्ट 19 ईयर्स। मैं अपने पूरे परिवार का 19 सालों से ध्यान रख रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स, पहले मेरी माँ भी थी तो वो बोलती थी, पर मेरे डैड हमेशा बोलते हैं शाहरुख खान ऑफ द फैमिली। मैं अपनी रूट से नहीं हिला। मैं हम्म। सब, मेरे को आज भी आई थिंक मुझे अगर एक बिल्डिंग में अगर आप बोले कि आप अंबानी से मिलना है या फिर नीचे एक रिक्शे वाले से मिलना है, तो मैं रिक्शे वाले से मिलना ज्यादा पसंद करूंगा। Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma, and today we have a soulful voice which connects to your heart. The man behind melodious, heartfelt songs, Akhil Sachdeva. Hello Akhil, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसी हैं? मैं बेहतरीन। आपसे मिलने के बाद तो हाँ, और ज्यादा खुश हूँ मैं। आप सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन की बात बता दी आपने, ये वाली आपको पहले फैंस को ही बतानी चाहिए। Yeah, so actually I manifested this कि मैं एक दिन अखिल सचदेवा जी का इंटरव्यू करूंगी और आज वो दिन आ चुका है. So I'm very थैंक यू। happy, I'm very glad. आई एम सो ग्लैड दैट आई एम डूइंग दिस विद यू। सो ग्लैड। अखिल, आज आपको पूरी दुनिया जानती है. The whole world knows you. You're extremely popular. Okay. When you started your journey, say 2017 या उससे पहले का ले लो 2009 जब आपने अपना बैंड जी शुरू जी किया. जी जी, वो है जर्नी मेरी तो 2010 से स्टार्ट हुआ। हाँ. Did you imagine all of this happening? आई डेफिनेटली डिडंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ। मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बॉलीवुड भी करना है, नहीं करना है। मुझे तब तो ये भी नहीं पता था कि मैं कंपोजर हूँ, मैं लिख सकता हूँ या नहीं। मुझे बस इतना पता था कि मेरे अंदर कुछ तो है जो सबसे बहुत अलग है। और मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मैं बचपन से अच्छा रहा हूँ, आई बीन अ गुड किड। बट आई वाज अ क्रिकेटर। मुझे क्रिकेट का शौक था। मुझे लगा मैं देश के लिए खेलूंगा। मैं दिल्ली अंडर 16 खेला और मैं बहुत एक यूनिक किस्म का प्लेयर था। आई वाज एन ओपनिंग बैट्समैन एंड एन ओपनिंग बॉलर। और मुझे लगा था, मेरे पेरेंट्स को भी लगा था कि आई विल वन डे रिप्रेजेंट कंट्री Hmm. एज अ प्लेयर। बट आई थिंक ईश्वर के जो प्लान्स होते हैं वो ईश्वर के ही प्लान्स होते हैं, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होते हैं। मुझे कोई मलाल नहीं है कि मुझे किसी कारणवश या जो सिचुएशन थी वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे संगीत दिया। बिना सीखे, बिना कुछ करे, ऐसे ही मैं एक दिन बस वो हुआ कि मैं काफी दौर से गुजर रहा था। मुझे लगा मुझे संगीत, मुझे खुश होना है और मुझे सिर्फ 2-3 कॉर्ड्स आती थी बजानी। मैंने गाना गाया, मुझे लगा मुझे आज के बाद म्यूजिक नहीं छोड़ना। और ट्रस्ट मी, उसके बाद म्यूजिक ने मुझे चूज कर लिया और मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे को लगा कि मेरी आवाज में कुछ तो है। सुर नहीं थे पहले, मैं बेसुरा भी गाता था शुरू में बहुत। और पर दिल से गाता था। और मेरे जो गुरुजी हैं वो कहते थे कि तुम पसंद ही इसलिए आते हो क्योंकि तुम बेसुरापन भी अपने, जो तुम सुर गलत भी लगाते हो वो भी इतने दिल से लगाते हो, इतनी रूह आ रही है तुम्हारे अंदर, तो वो अच्छा लगता है। और आई थिंक वही कारण है कि मैंने फिर उस पर अपना काम किया। और मैं अब 12 साल के करियर के बाद अब 2 साल से मैं अपने गुरुजी से सीखता भी हूँ। और ये Okay. पॉपुलैरिटी वगैरह, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे इतना कभी मैटर भी नहीं करती। मुझे कुछ अलग तरह की वाइब है मेरी। मेरे को थोड़ा डीप में जाके मैं अपने आप के साथ कनेक्ट करता हूँ। और ये मैंने, जब मैं स्टार्ट ही किया था, मैंने लाइफ से स्टार्ट किया था। मैंने अपना बैंड बनाया जो कि इंडिया का पहला सूफी रॉक बैंड था, Hmm. नशा। आज भी वही चल रहा है। हाँ. तो मैं पॉपुलर वहीं से, पहले शो से ही हो गया था। दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गया था। और ट्रस्ट मी, बड़े बड़े बॉलीवुड आर्टिस्ट ऐसा क्रेज नहीं देखते जो मैंने ऑलरेडी 2010 से 2014-15 के बीच जो क्रेज देख लिया था Hmm. बिना खुद बॉलीवुड में आए हुए। हाँ. तो आई थिंक वो पॉपुलैरिटी लेवल पे मैंने वो सब चीजें देखी। और इसलिए मुझे वो मटेरियलिस्ट चीजों का और ये शोशाबाजी इतनी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट नहीं करती, चकाचौंध. कभी अट्रैक्ट नहीं करी मुझे लाइफ में इतनी ज्यादा। और मुझे, बट हाँ, ईश्वर ने मेरे को साइंस देते रहे कि मैं लिख सकता हूँ, मैं कंपोज कर सकता हूँ, मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ। मैं इनको यही इसी में डूबना है। Hmm. और नाउ आई एम प्राउडली known and I can call myself as a composer, which I feel is a bigger thing than being a singer Yeah. only. और सिंगर भी ईश्वर ने ऐसा नहीं करा, मुझे एक अलग आवाज दी। Hmm. तो आई थिंक वो कोई मकसद ही होगा ईश्वर का कि मुझे जिसके लिए मुझे इस धरती पे लाया गया। और टू प्ले विद पीपल्स इमोशंस, टू मेक देम फील गुड, टू मेक देम क्राई, टू टच देम, टू हील देम। और Hmm. मुझे लगता है कि मैं बखूबी कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि मैं वो कर्म अपना ऐसे करता रहूँ। और पॉपुलर कितना हूँ, कैसा, वो सब मैं बस चाहता हूँ लोग जाने, मेरा संगीत लोगों तक पहुंचे। Hmm. बट वो पॉपुलर होने के लिए मैं म्यूजिक नहीं करता। Wow. आपने इतने सारे हार्ट ब्रेक्स वाले गाने गाए हैं. खूबसूरत है काफी. जी। ऐसा बोलते हैं कि वो ये सब वही लिख सकते हैं जिन्होंने खुद से महसूस किया है. तो क्या जी, आपका कभी खुद हार्ट ब्रेक हुआ है? ऑफ कोर्स मेरे को लाइफ में बहुत बार हार्ट ब्रेक हुआ। और लाइफ ने दिल तोड़े हैं मेरे। ऐसा नहीं होता कि एक लड़की आपका दिल तोड़ती है। और ये भी बहुत ब्लेसिंग रही है, मेरा आज तक कोई लड़की दिल तोड़ नहीं पाई मेरा। ऐसा ओह. कभी भी नहीं हुआ कि मैं नेवर सेड कि मैं किसी रिलेशन में हूँ और मेरा कोई लड़की, किसी ने उसने दिल तोड़ा हो।
ना मुझे कभी किसी को जब होता है ना एक अप्रोच करने की भी जरूरत भी कभी आई थिंक मुझे ऐसा वो लगा ही नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी है। मुझे बहुत ब्लेसिंग ये भी मिली है, मुझे इस दायरे में भी मेरे को एक ब्लेसिंग हम्म, मिली। पर जीवन ने बहुत दिल तोड़ा है मेरा पैदा होते ही, मतलब आई थिंक मैं जो एक आपको चीजों से जो संघर्ष जो मैंने देखा है पैदा होते ही अपने, हम्म, एक मैं मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ, बट मैं ऐसे घर में पैदा हुआ कि जिसपे पैसा तो कभी भी नहीं था, बट प्यार इतना बेशुमार था, इतना बेशुमार था, और ऑनेस्टी और सिंपलिसिटी इतनी ज्यादा थी हम्म, कि वही झलकता है मेरे गानों के अंदर। तो मैं सबसे छोटा हूँ परिवार का, आई एम द यंगेस्ट इन द फैमिली एंड आई एम द एल्डेस्ट सिंस लास्ट 19 ईयर्स। मैं अपने पूरे परिवार का 19 सालों से ध्यान रख रहा हूँ, और वाओ, हर एक चीज आज तक एक एक चीज का ध्यान रख रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स, पहले मेरी माँ भी थी तो वो बोलती थी, पर मेरे डैड हमेशा बोलते हैं शाहरुख खान ऑफ द फैमिली। तो फ्रॉम बीइंग नो वन टू बिकमिंग द शाहरुख खान ऑफ द फैमिली इज अ बिग थिंग, एंड मुझे लगता है कि हर किसी के ऊपर ये ईश्वर इतना मेहरबान नहीं होता, और बहुत लकी फील करता हूँ कि मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनाया भगवान ने, और सिर्फ संगीत वो जरिए है जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर पाया। wonderful, wonderful, Akhil. This was really nice. Do you feel pressured when you write a song or when you do a song? There is no pressure of the outside world, there is no pressure of the fans, there is, I never felt that there is no pressure from anyone. It's just Hmm, the challenge to myself कि hmm, मैं, क्योंकि मैं एक जोन, एक लव इमोशंस पे बहुत लिखता हूँ, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो मेंडिंग ऑफ द टू हार्ट्स हो, hmm, या वो एक वो जो बीच का दायरा भी होता है ना जिसे हम ग्रे शेड बोलते हैं, कि hmm. जब ऐसा नहीं है कि आप जुदा भी हो गए और आप प्यार में भी हैं, वो जो हाँ, एक वो जोन भी मैं बहुत अच्छे से पकड़ने में ओके, कोशिश करता हूँ कि मैं उस जोन के ऊपर भी लिखूं। हाँ, तो अब है तो इमोशन लव ही है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है हाँ, लव। उसको आप कितनी तरीके से बार बार अलग कितना कंपोज कर सकते हैं, अलग क्या अलग लिख सकते हैं, स्टिल बी द सेम, हम्म, स्टिल हैव दैट कनेक्ट, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का ना कनेक्ट होता है फैंस के हाँ, साथ उसी का। जैसे मैं अपने गाने खुद इसलिए ज्यादा लिखता हूँ क्योंकि मेरा ही कनेक्ट, मुझे लगता है मैं जब भी दूसरों ने लिखे हैं मेरे लिए, मुझे लगता है वो कनेक्ट एक मिस हो जाता है, क्योंकि मैं कंपोज करता हूँ, वो हाँ, लिखते हैं, फिर मैं गाता हूँ। मुझे लगता है जब मैं ही लिखता हूँ वो ज्यादा कनेक्ट हुआ है लोगों से आज तक। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें कितने अपने आप को एनहांस कर पाऊँ, ग्रो yeah, कर पाऊँ। तो वो चैलेंज सिर्फ मेरा रोज की दुनिया के अंदर वो मेरा मुझसे ही है कि मैं जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, या किसी फिल्म के लिए लिख रहा हूँ, या मैं संगीत के लिए भी जो भी संगीत हम्म, बनाने के लिए लिख रहा हूँ, वो उसमें खुद को कैसे और ग्रो करूँ। बट मुझे आज तक कभी बाहर कभी चैलेंज फील होने की जरूरत भी नहीं पड़ने दी किसी ने, मुझे ऐसा लगा नहीं। बट हाँ, और पड़ी भी होगी तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता अगर किसी ने मेरे को ऐसा करने की कोशिश भी हम्म. करी है। बट मेरा मेरा अपने आप से एक चैलेंज है, बस अपने आप से लड़ाई है बस वो। हर किसी के करियर ग्राफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जी। सो आपके भी रहे होंगे, जी बिल्कुल। बट व्हाट केप्ट यू गोइंग थ्रू योर लोएस्ट फेज? आ, मैं शुरुआत से इतना, देखिए मैंने लाइफ ही लो से स्टार्ट करी थी, तो मैं हाई जो जो हाई पाने की जो वो थी ना, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते मैं इतना ग्राउंडेड हो चुका था, इतना ज्यादा कि मुझे उस हाई को भी मैं ऐसे एंजॉय हाई की तरह नहीं कर पाया, और वो अच्छी बात है क्योंकि उसको सर पे नहीं चढ़ने दिया मैंने, या, ना वो सर पे चढ़ी मेरे। इतना पॉपुलर हुआ मैं कि, मतलब नॉट कि जरूरी नहीं होता कि जो बॉलीवुड में ही पॉपुलर होता है, जो नॉर्थ इंडिया में जो बैंड कल्चर हाँ, लाइव सीन में जो मैं पॉपुलर हुआ, इतने बैंड्स इतने क्लब सिर्फ इस वजह से खुले कि वहां पर अखिल सचदेवा परफॉर्म करने आएगा तो वो जगह चल जाएगी। तो वो दौर भी मैंने देखा है 2010 से 15 के बीच में, कि जगहें खुलती थी, नए नए क्लब्स खुलते थे, नए नए वेन्यूज खुलते थे कि अखिल सचदेवा को ही ओपनिंग कराएंगे, वही करेगा तो ही जगह वाओ, चलेगी। तो मैंने वो फेज देखा, और लोगों को, लोग मेरा अंदाज कॉपी करें, लोग मेरा बोलने का तरीका कॉपी करें, जो यंग आर्टिस्ट हैं उनको, कि अगर वो कॉपी करें या फिर वो इंस्पायर भी हो, कुछ लोग कॉपी भी कर लेते हैं, हम्म, बट वो भी अच्छा है, वो भी उनके ऊपर है जैसा भी है। बट कुछ लोग जो इंस्पायर भी होते हैं, अगर आप अपने म्यूजिक से, आप अपने बीइंग से, आप स्टेज पे कैसे देखते हो, आप आपकी आंखें क्या बोलते हैं लोग, मेरा स्टाइल भी, अगर वो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, आप किसी को इंस्पायर करते हो अपने आप की तरह, कि वो हम्म, आपकी तरह बनना चाहता है। हम्म. तो आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है लाइफ में, और आई जस्ट लिव टू इंस्पायर पीपल, नथिंग एल्स। अमेजिंग। डीयू के लड़के को आज पूरी दुनिया जानती है। जी। उस समय के जो लोग थे, जो आपके दोस्त रहे थे, जो आपके आसपास थे, उनसे कभी मुलाकात होती है आज? होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपको पर एक चीज बताऊंगा, मैंने मैं हमेशा ये चीज मैं जरूर इस बात को खुद फील कर चुका हूँ, जब आप जिंदगी में अच्छा करते हुए भी, जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना, आप अकेले होते रहते हम्म, हैं। और एक आर्टिस्ट को आ, वो जो डीप एक अपने आप से जो डीप कनेक्ट है ना, वो फील करना बहुत जरूरी है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन म्यूजिक। हम्म, और मैं थोड़ा ऐसा इंसान हूँ, स्पेशली अपनी माँ के जाने के बाद मैं थोड़ा और अकेला हो गया हूँ लाइफ में, बट आई थिंक मैं अपनी रूट से नहीं हिला।
मैं सब, मेरे को आज भी आई थिंक मुझे अगर एक बिल्डिंग में अगर आप बोले कि आप अंबानी से मिलना है या फिर नीचे एक रिक्शे वाले से मिलना है, तो मैं रिक्शे वाले से मिलना ज्यादा पसंद करूंगा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे उसके साथ अपने जैसा कनेक्ट फील होता है। हम्म और ये मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी जिस शहर में भी जाता हूँ, मुझे रिक्शे वालों से, रेडी वालों से, लिफ्ट मैन से बात करने में बहुत बहुत मजा आता है। मुझे बहुत अपनापन लगता है, क्योंकि मैंने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक बहुत गरीबी में ही देखा है, बट उसका मलाल नहीं है। उसी चीज से वही मेरे म्यूजिक में झलकती है, वो ऑनेस्टी ही मेरे म्यूजिक में झलकती है। और वही सीढ़ियां है जो ऊपर थे, वो रिक्शा वाला ही है जो मुझे अंबानी के घर लेके जाएगा, वो लिफ्ट मैन ही है जो ऊपर का बटन दबाने की वो करेगा। तो मुझे लगता है अगर आप उनके साथ वही हैं जो आप अंबानी के साथ रहेंगे, तो आप जीवन में बहुत सक्सेसफुल होंगे। मुझे ऐसा फील होता है। और सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, मुझे जरूरी नहीं है कि आप पैसा सक्सेसफुल है। मेरे लिए आई डोंट वांट टू डाई एज समबडी हु हैज हेल लॉट ऑफ मनी एंड हेल लॉट ऑफ कार्स। वो सब है, ईश्वर मुझे सब दे चुका है। मैं अच्छे इंसान की तरह जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जैसा इंसान कोई नहीं है। मैं बस वो है कि मैं हर रोज एक खूबसूरत इंसान बनूं, हर रोज। तो मेरी कोशिश वही रहती है। और इसलिए मुझे वही जैसा मैंने बोला, वो चकाचौंधी कुछ अलग सा है। मेरी 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 दौड़ अलग है, मेरी रास्ता अलग है। जाना कहाँ है मुझे नहीं पता, पर अच्छी जगह जाना है मुझे। आपको पता है मेरा एक सवाल था यही वाला सक्सेस को लेकर कि क्या आप सक्सेसफुल फील करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए सक्सेस क्या है? मैं सक्सेसफुल फील करता हूँ, पर अभी लगता है अभी बहुत कुछ मेरे अंदर है जो अभी तक दुनिया जान नहीं पाई है। बस वहां सक्सेसफुल नहीं फील करता अभी। हम्म वो है क्योंकि वो इस दुनिया, हमारी दुनिया के अंदर जिस जिस इंडस्ट्री में हम रहते हैं, जिस तरह के इर्द गिर्द हमारा जो एटमोसफेयर है, जिस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, हम्म आपकी सक्सेस किसी और चीजों से नापी जाती है। तो उन लोगों के लिए मैं बहुत सक्सेसफुल होऊंगा भी। और शायद उनको लगेगा, उनको पता ही नहीं कि मेरी लिमिट का है, ये लड़का क्या क्या कर। तो मेरे को बस वो है कि जो मेरे अंदर है वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जो मेरी माँ जीवित थी, मेरी माँ ने मुझे एक दिन, उन्होंने मेरा एक शो देखा था जिसमें मैं आपको बता रहा था, मेरे मैं जंप कर गया था एक कॉन्सर्ट हम्म से। और उस शो में भी थी। तो नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मेरी मम्मी ने मुझे बोला था कि यू हैव टू, तुझे तुझे म्यूजिक में, वो इंग्लिश तो नहीं बोल पाती थी वो, हाँ तो उन्होंने बोला था कि तुझे म्यूजिक में, तू म्यूजिक इसलिए नहीं करेगा, तू म्यूजिक में इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि तू चाहता है। उन्होंने बोला मैंने तुझे कल रात को देखा, और मुझे लगता है द वर्ल्ड डिजर्व्स टू नो एंड सी अ सिंगर एंड अ म्यूजिशियन लाइक यू। तो आई थिंक मैं उस चीज़ों पे बहुत, उनकी एक एक लाइन पे बहुत ज़्यादा वो हम्म इंपॉर्टेंस फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो जो भरा हुआ है, जो मेरी कैपेबिलिटीज हैं अभी देने की, जो आपको हील करेंगी, जो आपको रुलाएंगी, हंसाएंगी, या आपको अच्छा फील कराएंगी ओवरऑल, वो अभी बहुत कुछ है। तो बस वो आए, बस वो लोगों तक पहुंचे, और वो पहुंच जाएगा। तो मैं चिंता नहीं करता कि कौन सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है। और मुझे लगता है वो सब अट्रैक्ट नहीं करा, मुझे आज तक नहीं अट्रैक्ट करा। वो कोशिश भी कर लूँ ना, मैं 2 दिन कोशिश भी करूँ ना, या मैं भी ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, इट गिव्स मी अ रियलिटी चेक ऑन माय फेस कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं। और मुझे हम्म लगता है कि मुझे संगीत बनाने में ही मजा आता है, मुझे सिंपल रहने में ही मजा आता है। सिंपल सांसें लेना अच्छा है, रादर देन घुटन भरी या हवाओं में जीना। या तो सिंपल सी एक सांस ही बहुत महंगी भी होती हु इज योर फेवरेट सिंगर? है। करंटली या विशाल मिश्रा ओके मेरा बहुत अजीज दोस्त है, मेरी जान है, मेरी रूह के अंदर बसता है वो। मैं उसे जादू बोलता हूँ। अभी उनके पेरेंट्स की 50th एनिवर्सरी थी, और मैंने ही परफॉर्म किया। मैं यस 2 दिन उनके साथ आई था, सॉ दैट और बहुत अलग कनेक्शन है मेरा उसके साथ। बहुत अपने जैसा फील करता हूँ मैं उसके साथ, हम्म और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील करता हूँ। तो एज अ सिंगर मैं जगजीत सिंह साहब को बहुत 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 प्यार करता था। आई थिंक उनकी वजह से ही मैं लोज में गाना, तो मेरे हेवी वॉइस जो है, मेरा बहुत मन था कि मैंने उनके लास्ट कॉन्सर्ट भी देखा हुआ है। दिल्ली में इन्होंने ओह किया था अपने वाओ लास्ट कॉन्सर्ट सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में। तो मेरा मन था कि एक दिन एक मंच पे हम बैठे हैं और मैं उनके साथ परफॉर्म करूं, बट वो सपना नहीं हुआ। बट कहीं ना कहीं वो जो एक ओल्ड सोल है ना, मुझे लगा मैं इस जनरेशन में थोड़ा सा मिसफिट हूँ। मुझे लगता है मेरे अंदर ना वो ओल्ड सोल बहुत ज्यादा हाँ भरा हुआ है, पुरानी जनरेशन का हूँ मैं, गलती से यहाँ पर ले नो आया। नो मुझे ऐसा लगता है। वी नीड यू हाँ, ऑफ कोर्स आई एम देयर नाउ, तो आई एम देयर। बट मैं चाहता हूँ कि वो संगीत, वो जुनून, वो पैशन, और वो जो सादगी थी, और वो मैं लेके आऊँ इस जनरेशन के लिए भी। और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। और आप इस 6 महीने में तो आप बखूबी जान जाएंगे कि मेरा वो संगीत में इतना झलकने वाला है, इतना गाने आने वाले हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड। हर fingers महादेव crossed. जी। Any singer you would love to collaborate with? सिंगर, Yeah. मैं अभी तो मैं खुद मैं अगर हाँ मैं कोलैबोरेट करूंगा, मैं चाहता हूँ, मैंने अभी अभी ज्यादातर लोगों के लिए गाने गाए नहीं मैंने। हम्म मैं चाहता हूँ ईश्वर ने मुझे खुद ही ऐसा बनाया कि तू खुद ही गा, तू खुद ही आगे बढ़, हम्म और फिर वो राह बना कि लोग तुझे आगे आगे बुलाएं। तो मैं चाहूंगा सबके साथ, इतने टैलेंटेड कंपोजर्स हैं। मैं मिथुन सर के लिए गाना चाहता हूँ, मैं विशाल के साथ हम्म गाना चाहता हूँ,
वो दोस्त ऐसा है, मैं उसको कभी भी बोलूंगा नहीं ऐसे। हाँ। वो पर उसको पता है, वो हम दोनों को पता है, मैं उसको अपना गाना गवाना चाहता हूँ, विशाल को, ओह, और बहुत जल्द मैं विशाल को अपना एक बहुत खूबसूरत गाना गवाऊंगा, ये मेरा वादा है। वेटिंग। तो हाँ, अभी अभी ज्यादा मैं इतना वो नहीं, अभी मुझे एक्चुअली मैंने कभी इतना सोचा नहीं है। एक जगजीत सिंह साहब के साथ और एक पाकिस्तान में रेशमा जी के साथ मेरा बहुत मन था, क्योंकि मुझे वही लगा ना कि मैं कहीं और की किसी और जमाने की पैदाइश हूँ, मुझे लगता है कि मैं ट्रांसफॉर्म करके आगे टाइम पीरियड में फेंक दिया गया हूँ, शायद मैं पहले किसी जमाने में पैदा हुआ था, या मैं हुआ हूँगा दोबारा भी यहाँ फेंका गया हूँ, मुझे ऐसा लगता है जी। म्यूजिक हैज अ पावर टू हील, और इट आपके इज। गाने लोगों को हील करते हैं। बट यू योरसेल्फ, आप जब एक अपने आप को एक फेज में पाते हैं तो जी, आप खुद को कैसे हील करते हैं? वेल आई हैड माई मदर, हम्म, आई हैड, तो उनके जाने के बाद तो मैं बहुत ही टूट गया था, और वो मुझे राम का नाम देके चली गई, और क्योंकि वो राम राम बहुत बोलती थी मुझसे, हम्म, तो उनको जीवित रखने के लिए मैंने स्पिरिचुअल गाने भी, राम के लिए, हाँ, राम कौन है, मैंने राम क्या है, मैंने एक भजन अभी राम के ऊपर एक वो अपनी अपनी तरीके अपनी वाइब का एक भजन लिखा, जो अपने यूट्यूब चैनल पर भी रिलीज किया था 1 महीना पहले। अभी मैं महादेव के ऊपर भी पढ़ रहा हूँ, और उनके ऊपर लिखने की कोशिश करूँ, कंपोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक वो एक वो मानसिक शक्ति है मेरी, वो मेरी शक्ति टूट गई थी, और अब मुझे वापस उन्हीं की वजह से सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक और मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मैं ज्यादा लोगों पर डिपेंड नहीं होता, मैं ज्यादा लोगों के इर्द गिर्द नहीं रहता, बट मुझे लगता है कि एक संगीत है जो मेरी शक्ति है, माई वाइफ, माई पेरेंट्स, माई डैड नाउ। सो आई थिंक वो उनका होना ही मेरी लाइफ में बस एक शक्ति है, और क्योंकि मेरे को मैं उनसे शक्ति मांग भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे ही उनको देना है, उनके लिए करना हम्म, है, एज आई सेड आई एम द यंगेस्ट सन। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी, सिचुएशन ऐसी है कि मैं ज्यादा डिपेंड नहीं हो सकता किसी पे। हम्म, तो खुद ही जी ले रहा हूँ, मतलब आई थिंक म्यूजिक म्यूजिक इज माई हीलिंग ऑल्सो, yeah. और मैं उसी हीलिंग को दूसरों की हीलिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। Any advice to the young aspiring singers, composers? सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कि आजकल की जो जनरेशन है बहुत फास्ट बदली है, बहुत फास्ट ही चीजें बदली हैं पिछले 5-7 सालों में, सोशल मीडिया का जमाना, और उसमें भी जो जो इजाफे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग पॉपुलर होना ज्यादा चाहते हैं, हम्म, और पॉपुलर तो आप बेसुरा होके, अगर जो सिंगर कंपोजर की अगर बात करें, तो आप गंदा भी गा लेंगे तो ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, और हमारे पास बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। अगर आपको सिर्फ नेम गेम्स, नंबर्स देखने हैं, व्यूज देखने हैं, और मैंने बहुत सारे लोग जो मैं कहता हूँ इंस्पायर होते हैं, तो बहुत जेन्युइन भी होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं, सर आपकी तरह पॉपुलर होना है, हम्म, सर रील आपके साथ एक रील बना लेनी है सर। नहीं यार, रील हमारे साथ तो वो टाइम भी नहीं था, और हमको वो रील बनाने से आपको कुछ भी नहीं होगा, हाँ, आपको सिर्फ उस पोस्ट पे थोड़े से लाइक्स मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, अगर आपके अंदर ही, अगर आप अंदर से खोखले हो तो। हम्म, पॉपुलर होना तो म्यूजिक मत करिए, म्यूजिक होना अपने आप में एक ब्लेसिंग है, तो पहले वो खोजिए कि आप में वो ब्लेसिंग है या नहीं, अगर है, आपको लगता है, तो लग जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता ये कब देगी आपको, पर ये देगी जरूर, पर आपको वो जानना जरूरी है। पॉपुलर यूट्यूब नहीं, आप दिल की ट्यूब, दिलों में घुसना आपको बहुत हुआ हम्म, है, आपको वो जानना बहुत जरूरी है, और मेरे को आजकल की जनरेशन से सिर्फ ऐसा वो लगता है कि उनको पॉपुलर होना और शॉर्ट टर्म जल्दी हम्म, जल्दी उनको पॉपुलर होना हाँ, हुआ है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर होल लाइफ, इट टेक्स मोर देन दैट यू कैन एवर इमेजिन। ये yeah, लेता इतना, संगीत पहले एक त्याग है ऑनेस्टली, हम्म, उसके बाद संघर्ष है, उसके बाद ये एक मीठा फल है, मुझे ऐसा लगता है, तो पहले त्यागना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, बट आपको जाने देने से पहले आपसे गाना सुनना तो अरे अरे हाँ, बनता है, जी, तो प्लीज थोड़े से 2 लाइन अगर हो जाए तो। चलिए मैं आपका फेवरेट गाना वो साजना, जो कि मेरा भी फेवरेट गाना, मैं वो फ्रॉम दिस वेब सीरीज ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, उसकी 2 लाइंस गाता हूँ। कि मैं समझावा तेनू, चढ़ा जे सरूर तेरा, जीना सिखाया तूने ओ साजना, ओ साजना, तेरे इश्क च पै के दुनिया दी खैर मैं भुल ही गया, इश्क सताए, इश्क रुलाए, इश्क च आके मैं तां रुल ही गया, अखियां दा नूर तेरा, दिल दा कसूर मेरा, जोगी बनाया तूने ओ साजना वे, किवें समझावा तेनू, चढ़ा जे सुरूर तेरा, जीना सिखाया तूने ओ साजना, ओ साजना मेरे,
साजना हाँ जोगी बनाया ओ साजना. Whoa, Thank amazing. you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Thank so you. much for doing this. Thank